Hello friends, welcome to the NDCA, India's #1 defense coaching. Here we are starting again with the previous year question series and we are starting with the physics questions. तो start करते हैं physics के questions से. पहला question है, how long does light takes to reach earth from the sun? लाइट को सूरज से पृथ्वी पर आने पर कितना समय लगता है? ये आप सभी को पहले से पता है कि लाइट प्रकाश की चाल से चलती है जिसकी वैल्यू होती है c, जिसको हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से लाइट चलती है और उसको सन से पृथ्वी तक की डिस्टेंस को कवर करने में 8 मिनट का लगभग 8 मिनट का समय लगता है. इसको अगर एग्जैक्टली बोलें तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स का समय लगता है. तो इसका आंसर आपको मेमोरी बेस भी दे सकते थे. इसको आपको याद रखना है कि सन और अर्थ के बीच में 8 मिनट का डिस्टेंस है. ये वो डिस्टेंस है जिसको लाइट c दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से कवर करती है. दूसरा क्वेश्चन देखिए. दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेडियो एक्टिविटी को हम किससे मेजर करते हैं? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो इसका आंसर है जीएम काउंटर, जिसको हम बोलते हैं गीगर म्यूलर काउंटर. इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है. ये गीगर म्यूलर ट्यूब है. यहाँ पे हम 450 वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं. तो ये आपको याद रखना है. रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट होता है जीएम काउंटर से. थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फोर्जरी इन करेंसी नोट्स? टोटल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, इसके बाद रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स. इन सारी वेव्स में से कौन सी वेव हम यूज करते हैं फोर्जरी को चेक करने के लिए? तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट वेव्स. अल्ट्रावायलेट वेव्स को हम यूज करते हैं फोर्जरी और फेक करेंसीज को डिटेक्ट करने के लिए. आप देखेंगे कि करेंसी नोट्स में एक स्ट्रिप होती है और उस स्ट्रिप पे जब हम अल्ट्रावायलेट वेव्स को इंसिडेंट करते हैं तो वो स्ट्रिप चमकने लगती है और उसमें से एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कलर चार्ट निकलता है और उससे हम पता कर सकते हैं कि ये नोट हमारी सही नोट है या फिर फेक नोट है. जो अल्ट्रावायलेट लाइट से जो ये कलर चार्ट जनरेट हो रहा है ये एक फिक्स होता है. ये इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता. तो ये हम यूज करते हैं. तो इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट वेव्स. फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स. अगर हम पहाड़ पे ऊंची हाइट पे जाते हैं तो पानी कम तापमान पे ही गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है. इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायु दाब जो है वो कम होने लगता है. वायु दाब कम होने से जो पानी है वो कम तापमान पे ही उबल जाता है. तो इसको आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए प्रेशर है मान लीजिए 1000 मिली बार और यहाँ पे एलिवेशन 0 है, बिल्कुल ग्राउंड पे हैं आप. तो पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है. अब जब हाइट आप कवर करेंगे, आप मान लीजिए 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस पे अगर आप चले गए तो प्रेशर कम हो जाएगा आपका और प्रेशर आपका हो गया 750 मिलीवॉर. तो अब आपका जो पानी है वो केवल 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा. तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर कम हो रहा है और उसी वजह से पानी आपका कम तापमान पे गर्म हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स. कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं व्हीकल्स की हेडलाइट में. इसका क्या कारण है, क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर है इट सेंड्स पैरेलल रेज. इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं. ये कॉनकेव मिरर है. अब यहाँ पे हमारी हेडलाइट की लाइट है. अब इससे जो लाइट निकलेगी वो इस कॉनकेव मिरर से टकराएगी और कॉनकेव मिरर, अगर हमारा ये कॉनकेव मिरर के फोकस पर ही हमने इस लाइट को रखा हुआ है, इस बल्ब को फोकस पे रखते हैं, तो आपको पता है कि जब जो रेज फोकस से निकलती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाती हैं. तो जो रेज यहाँ से पास होकर कॉनकेव मिरर से टकराएंगी वो सब पैरेलल चली जाएंगी. तो हमें एक पैरेलल रेज मिल जाती है कॉनकेव मिरर की हेल्प से. इसीलिए हम लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. इसी कारण हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर हेडलाइट्स में. ये इसका लास्ट क्वेश्चन था. आज के लिए इतना ही है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वीडियोस का जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. थैंक यू.